बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.4 और इसमें जो है पहले मल्टीप्लिकेशन को सीखना है। तो मल्टीप्लिकेशन से पहले हम रोज़ और कॉलम्स को पढ़ चुके हैं। तो मल्टीप्लिकेशन अगर दो मैट्रिक्स ए और बी हमारे साथ दो मैट्रिक्स हो तो ए में हम नंबर ऑफ़ कॉलम्स चेक करेंगे, नंबर ऑफ़ कॉलम्स, और बी में हम चेक करेंगे नंबर ऑफ़ रोज़, नंबर ऑफ़ रोज़ बी में चेक करेंगे। तो अगर दोनों सेम हो, इक्वल हो, तो फिर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी, वरना मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगी। तो इनमें फाइंड करना है कि कौन से मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मेबल है, यानी कौन से आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो नंबर फर्स्ट हम चेक करते हैं ए को। तो ए में हमारे साथ जो है 2 1 कॉलम है, ए में हमारे साथ 1 कॉलम है, सही है। तो ए को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं किन किन के साथ, जिसमें 1 रो हो। तो इसमें 1 रो है और इसमें 1 रो है, तो ए को हम बी के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ए बी को फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह ए को डी के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी 1 रो है, 1 कॉलम और 1 रो, तो ये भी मल्टीप्लाई हो सकते हैं। बाकी अगर सी में देखें तो सी में 2 रोज़ है, नंबर ऑफ़ रोज़ 2 है, इसलिए ए को सी के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अब बी की तरफ आते हैं। तो बी में हमारे साथ 2 कॉलम्स है, बी में 2 कॉलम्स है, तो इसको हम उस मैट्रिक के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं जिसमें 2 रोज़ हो। तो इसमें भी 2 रोज़ है, इसमें भी 2 रोज़ है, तो बी को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं डी में, ए में, बी को ए के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं और फिर बी को हम सी के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब नंबर 3 सी की तरफ आते हैं। तो सी में कितने कॉलम्स है, यानी फर्स्ट में हम कॉलम चेक करते हैं। तो सी में हमारे साथ 2 कॉलम्स है। अब 2 कॉलम्स को 2 रो के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ए में भी 2 रोज़ है और बाकी किसी में 2 रोज़ नहीं है, तो इसलिए सी को सिर्फ ए के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बाकी नंबर 4 जो है डी को अगर हम चेक कर रहे तो डी में 3 रोज़ है, 3 कॉलम्स है, सॉरी, डी में 3 कॉलम्स है। तो इसमें इस तरह कोई भी मैट्रिक्स नहीं है जिसमें 3 रोज़ हो, इसलिए डी को किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते जो क्वेश्चन नंबर 1 में दिए गए हैं, सही है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। पार्ट नंबर फर्स्ट में कहते हैं इज़ इट पॉसिबल टू फाइंड ए बी को हम फाइंड कर सकते हैं या नहीं। तो ए में आप नंबर ऑफ़ कॉलम चेक करें तो वो कितने हैं, तो वो हमारे साथ है 2। अब बी में रोज़ चेक करें तो वो भी 2 है, इसलिए ए बी इज़ पॉसिबल। तो ये पॉसिबल है कि हम ए बी को मल्टीप्लाई कर लें, सही है। अब पार्ट नंबर 2 की तरफ आते हैं। इज़ इट पॉसिबल टू फाइंड बी ए को फाइंड कर सकते हैं या नहीं। तो बी में हम नंबर ऑफ़ कॉलम चेक करेंगे, नंबर ऑफ़ कॉलम्स। तो बी में हमारे साथ है 1 कॉलम, यानी पहले में हम कॉलम चेक करते हैं और दूसरे मैट्रिक्स में यानी ए में हम रोज़ चेक करते हैं। तो उसमें हमारे साथ है रोज़ 2 रोज़ है, रोज़ हमारे साथ 2 है और ये हमारे साथ कॉलम है ए बी में। तो ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए बी ए इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारे साथ सेकंड पार्ट था। अब नंबर 3 पार्ट है फाइंड द पॉसिबल प्रोडक्ट। इसमें जो प्रोडक्ट हम पॉसिबल हो वो मालूम कर ले। तो पॉसिबल जो है हमारे साथ सिर्फ ए बी है, तो ए बी को मालूम करते हैं। तो ए हमारे साथ है -1 0 और 2 1, और बी में हमारे साथ है 3
-2। तो मल्टीप्लिकेशन का तरीका ये है कि फ़र्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर ले और इसका एरो का जो टेल है वो टेल के साथ और हेड के साथ मल्टीप्लाई करें। यानी हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 को 3 के साथ, फिर प्लस लगाए, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ और फिर सेकंड रो की तरफ आते हैं। तो सेकंड रो में हमारे साथ है 2, 3 के साथ मल्टीप्लाई करें और +1 को -2 के साथ, यानी इधर फर्स्ट एलिमेंट के साथ और सेकंड के साथ। तो अब ये मल्टीप्लिकेशन कर ले, 3 1 3 -3 माइनस प्लस माइनस और 3 1 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -2 इज़ 0, 2 3 6 प्लस माइनस माइनस 1 2 2। तो ये हमारे साथ आंसर आ गया -3 और 6 -2 से 4। तो ये ए बी का मल्टीप्लिकेशन था। क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट फर्स्ट में ए बी मालूम करना है। तो ए की मैट्रिक्स हम लिखते हैं 4 1 और फिर है 3 1 और बी मैट्रिक्स में हमारे साथ है 1 -4 -1 और -3 4। तो इसको उसी तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -3, फिर मल्टीप्लाई करते हैं 4। अब सेकंड कॉलम की तरफ आते हैं तो इधर भी एलिमेंट चेंज हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय -1 और प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4। तो ये आ जाएगा। अब सेकंड रो की तरफ आते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 और प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -3। तो ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ 3 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4। तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 4 1 4 प्लस माइनस माइनस 3 1 3 4 1 4 और प्लस माइनस माइनस प्लस 4 1 4 3 1 3 प्लस माइनस माइनस 3 1 3 प्लस माइनस 3 और प्लस 4 1 4। तो 4 -3 से आ जाएगा 1, 3 -3 0, -4 + 4 से 0 और -3 + 4 यानी 4 -3 से 1 आ जाएगा। तो ये पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का था, जिसमें ए और बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। पार्ट में सी और डी गिवन है, उनको मल्टीप्लाई करते हैं, सी और डी मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स सी हमारे साथ है 3 4 और 1 2 और मैट्रिक्स डी में है 1 -2 और -1/2 2/3। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय -1 डिवाइड बाय 2। ये फ्रैक्शन में है, -1/2 2/3। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 3, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय -2 और 4 मल्टीप्लाई बाय 2/3। अब सेकंड रो की तरफ आते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -1/2, 1 मल्टीप्लाई 1 और 2 मल्टीप्लाई -2। अब
सेकंड का रो और सेकंड कॉलम, 1 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 3, 3 1 3 प्लस माइनस माइनस, ये 2 और 4 कैंसिल हो जाएंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 1 2, 1 1 1 प्लस माइनस माइनस, 2 और 2 कैंसिल तो आ जाएगा 1, ये प्लस माइनस माइनस, 3 2 6 -6 प्लस 2 4 8, इसमें कैंसलेशन नहीं होती तो 8/3 आ जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस 2 प्लस 2 2 4 डिवाइड बाय 3, ये आ जाएगा। अब 3 - 2 से आ जाएगा 1, तो 1 आ जाएगा, और 1 - 1 से 0। अब इसका एलसीएम लेंगे तो इसके नीचे 1 है और इसके नीचे भी 1 लगाए, तो एलसीएम हमारे साथ आ जाएगा 3 3 6 -18 प्लस 8, और ये भी हमारे साथ आ जाएगा 3, इसका एलसीएम 3 2 -6 और प्लस 4, तो इससे आ जाएगा 1 0 -18 प्लस 8, तो -10/3, और -6 प्लस 4 से आ जाएगा -2 डिवाइड बाय 3। तो ये हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 3 हो गया।